सम अमेजिंग फाइंड्स, होम डेकोर फाइंड्स जो मैंने रिसेंटली इतना सारा सामान देख के मुझे जज कर रहे हैं ना, तो धीरज ने मुझे बहुत डांटा बिकॉज पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे पार्सल आए हैं। हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग अगेन द यूजुअल डेली व्लॉग नहीं है बिकॉज डेली व्लॉग बनाते बनाते 20 मिनट 25 मिनट 28 मिनट कैसे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरी एडिटर भी मुझे बहुत डांटती है और मैं भी सोचती हूँ कि इतने लंबे लंबे व्लॉग्स बना के आप सबको परेशान ना ही करूँ। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट सम अमेजिंग फाइंड्स, होम डेकोर फाइंड्स जो मैंने रिसेंटली खरीदी हैं, जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया। और आप सब जानते हैं कि बहुत टाइम से हमारा ये डाइनिंग टेबल नहीं था। दैट्स बिकॉज ये IKEA का है एंड इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक इन मुंबई। इट वॉज मतलब इट हैड बिन आउट ऑफ स्टॉक फॉर ऑलमोस्ट 6 months, सो मच सो कि ये वाला भी हमने दिल्ली वाले IKEA से मंगाया है, वहाँ से अपने ससुराल में डिलीवर करवाया और फिर वहाँ से खुद एयर कुरियर करवा के इसे मुंबई में बुलाया। दैट्स हाउ मच आई वॉन्टेड दिस टेबल ओनली एंड दीज आर आवर नॉट सो न्यू चेयर्स बट इम्प्रूव चेयर ज़रूर है। ये हमारी पुरानी चेयर्स हैं, इनको हमने ब्लैक पेंट भी करवा लिया है और इनके कुशन्स भी चेंज करवा लिए हैं। सो नाउ दे गो रियली रियली वेल विद आर डाइनिंग टेबल। ऑल्सो हमारी डाइनिंग टेबल की खास बात ये है कि ये एक्सटेंडेबल है, विच इज़ वाई आई वॉन्टेड दिस। तो इफ़ यू सी ये जो पार्टीशन है बीच में, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये और लंबा हो जाता है। तो वैसे भी ये काफ़ी बड़ा है ही फॉर 6 people। और अगर घर में पार्टी हो और गेट टुगेदर हो तो आई कैन एक्सटेंड इट टू। सो आई जस्ट फील इट्स आइडियल फॉर अ होम लाइक आवर्स। और अब क्योंकि मैंने ये डाइनिंग टेबल मंगाया, ये कॉर्नर काफ़ी कंप्लीट लग रहा है। ऑल्दो आई डू मिस अ शो पीस इन बिटवीन ओवर हियर। और मैं शो पीस मिस कर रही थी, फिर शो पीस में ढूंढने लग गई अमेज़ॉन पे या मॉल में DIY वगैरह। बट मुझे कहीं मिला ही नहीं, नॉट इवन होम सेंटर, नॉट इवन द फैंसी डेकोर शॉप्स। लेकिन अमेज़ॉन पे ये शो पीस ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत सारी और चीज़ें मिली हैं जो मैंने सोचा है कि मैं आज सबको दिखाती हूँ। माई अमेज़ॉन फाइंड्स, माई बजट फ्रेंडली होम डेकोर, जो भी कह लो। धीरज ने मुझे बहुत डांटा बिकॉज पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे पार्सल आए हैं। बट लाइक आई सेड नाउ आई व्हेनेवर आई गेट सम मनी फ्रॉम यूट्यूब, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है और एडिटर को देने के बाद कुछ ज़्यादा बचता भी नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ मैं अपने आप ही स्पॉन्सर कर सकती हूँ, इतना तो है। तो अब मैं धीरज को कहती हूँ कि आप मुझे डांट नहीं सकते, मैंने अपने खुद के पैसे खर्च किए हैं। वैसे भी बेचारे बहुत स्वीट है, कुछ नहीं बोलते। बट टुडे लेट मी शो यू कि मैंने अमेज़ॉन से क्या क्या खरीदा। तो सबसे पहले मैंने अमेज़ॉन से जो भी खरीदा है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। द वन थिंग जिसके बारे में मैं बहुत 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 एक्साइटेड थी, वो इसलिए क्योंकि बहुत टाइम से मैं जैन का कमरा सजाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके पास इतने सारे खिलौने हैं, बट कहते हैं कि अगर बच्चों के खिलौने अंदर ही पड़े रहे तो बच्चे निकाल के खेलते नहीं, और बच्चे निकाल के खेलेंगे नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा, राइट। तो सबसे पहले जो मैंने अमेज़ॉन से जैन के लिए ख़रीदा है वो है टॉय कैबिनेट। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस टॉय कैबिनेट। पता नहीं, जैसे अपना ही बचपन याद आ जाता हो। रुको बैठ के दिखाते हो। हाँ, पता नहीं, जैसे अपना ही बचपन याद आ जाता हो। मतलब ऑब्वियसली वी डिडंट हैव ऑल दिस हमारे बचपन में। नॉट लाइक कि मेरा बचपन खराब था, इट्स जस्ट दैट हमारे पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी ना, उनको इतनी पड़ी थी कि बच्चों को क्या ला के दे क्या ना ला के दे। मतलब चम्मच करछी कढ़ाई जो भी पकड़ा दिया, बच्चे उसी से खेल के खुश थे, राइट। तो अब मैंने जैन के टॉयज़ यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं। जब ओरियो भी बीच में आ जाता है, क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल रहा है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे मैंने टॉय ऑर्गेनाइज किए। ऑल्सो मैं इसके लिए ये देखो, ये सारे एक जैसे ये ऑर्गेनाइजर्स भी लाई हूँ ताकि हर चीज़ डब्बे में सिमटी रहे। और एक जैनो, आपने क्यों लिया ये वाला एक डब्बा? मैं दिखाने वाली थी ना सबको। ओप्सी, आपको खेलना था, ओके फाइन। क्या चाहिए ओरियो, क्या चाहिए? भूख लगी है? काम करने दो ना, थोड़ा सा दिखाने दो ना। ये देखो मेरे पास क्या है, ये देखो ओरियो। तो मैं सबको बता रही थी कि बच्चों के खिलौने अगर बाहर रखोगे तो वो अपने आप निकाल के खेलेंगे, अगर आप अंदर संभालते रहोगे तो वो नहीं खेलेंगे। ये गलती मेरी बहन ने की थी समायरा के बचपन में, एंड दैट्स वन थिंग आई डिडंट वांट टू डू। सो नाउ ये हमने अमेज़ॉन से मंगवाया है। इसमें हम टॉयज़ रखते हैं और बाकी भी जैन के टॉयज़ यहाँ पड़े ही रहते हैं। बट अब क्या हो गया, अब ये रूम जो है काफ़ी सिमटा हुआ भी लगता है, एट द सेम टाइम काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लगता है। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंदर पड़ा हुआ है, तो जैन को ईजीली उसके टॉयज़ मिल भी जाते हैं और मेरे पैसे वेस्ट भी नहीं होते। जब इतने सारे खिलौने खरीदे ही हैं तो एटलीस्ट उनको सामने तो लगाऊँ ना।
राइट? आप सब इतना सारा सामान देख के मुझे जज कर रहे हैं ना, वैसे आप कर सकते हो क्योंकि बहुत टाइम से मेरा मन था। आपने मेरा वो वाला व्लॉग भी देखा होगा जहाँ मैं समायरा को, नीरू को, जैन को ले गई थी DIY। मुझे वहाँ का एक वायरल मिरर चाहिए था, मैं चाहती थी कि कुछ प्यारा प्यारा होम डेकोर हो जाए। बट ऑनेस्टली वो वाला जो मॉल का टूर है वो थोड़ा फ्लॉप ही रहा। तो लाइक आई सेड, मैं सेंटर पीस ढूंढ रही थी तो मैंने अमेजोन पे ये सब ढूंढा। बट मैंने रिसेंटली अमेजोन के बारे में एक स्टोरी भी डाली थी। मैंने एक ये इस तरीके की, ये बहुत पुरानी हो गई है एंड बड़ी हो चुका है, और कुछ मंगवा लो महंगा सा तो वो रिटर्न रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट करते। मेरे साथ ये भी हो चुका है बिकॉज जब मैंने जैन का वो टॉय कैबिनेट मंगवाया है उसके साथ मैंने बुक शेल्फ भी मंगवाई थी, वो नहीं बिकॉज वो मैच नहीं हो रही है मेरे रूम से। तो आई वॉन्टेड अ डिफरेंट कलर एंड अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आई एम एक्चुअली वेरी अपसेट विद अमेजोन। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज जस्ट फॉर मी एंड यू गाइज एज अ फैमिली। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। मैं अमेजोन को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही, मैं एक्चुअली उनसे काफ़ी परेशान हूँ, बट आई वॉज जस्ट एक्साइटेड टू शो यू कि मैंने क्या क्या खरीदा। सो लेट मी शो यू। ये तो आपने सुन ही लिया है कि मैं सोफ़े के लिए ऑर्डर करना चाह रही थी। उसके अलावा मैंने एक चीज़ सोफ़े के लिए ऑर्डर की है, वो ये। अब हमारा सोफ़ा इतना ब्रॉड है तो आई वॉन्ट समथिंग जो सीट के बीच में चला जाए। इफ़ यू सी, ये सीट के बीच में चला जाता है तो हर बार आपको आगे होके टेबल से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, वो कष्ट नहीं उठाना पड़ता। सो फर्स्ट इज़ दिस प्रोडक्ट, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इट और ये काफ़ी हैंडी आता है। और जो हो जाएगा मैं सोच रही हूँ साइड में रख दूँ, साइड में नहीं रखूँ, चलो यहीं रख देता हूँ। नेक्स्ट माई फेवरेट इज़ दिस केक स्टैंड। बहुत ही क्यूट है, ब्लैक एंड वाइट है, हमारे घर की थीम से जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब वो वाला भी बहुत लंबा चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, बस मैं बोर हो गई उसके कलर्स से तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया। इसमें थोड़ा येलो है, सो इट्स अ नाइस सटल पीस विद अ पॉप ऑफ येलो। तो इफ़ यू वांट टू डेकोरेट योर चाइल्ड्स रूम, देयर क्रिब, देयर बेड्स और वट एवर, तो ये बहुत ही सुंदर है। तो आई लाइक दिस ऑन जेन्स बेड। तो एक कलर ऑप्शन हो गया। उसके अलावा मैंने ऑर्डर किया स्लोविक का ये स्कैल्प मसाजर। यार मतलब हेयर लॉस की प्रॉब्लम तो ख़त्म ही नहीं होती है कभी, यू नो दैट राइट। तो मुझे लगा था पोस्टपार्टम वाली ही प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम है ही अब लाइफ में, आई फील। सो आई ऑर्डर्ड दिस स्कैल्प मसाजर। कहते हैं कि हफ्ते में एक बार ऐसे यूज़ कर लेना चाहिए, इट एक्टिवेट्स द पोर्स एंड एवरीथिंग। और अगर आप ऑयल लगा के स्कैल्प मसाज करना चाहें और कोई नहीं है घर पे आपको मसाज देने के लिए, सो दिस विल डू द जॉब बिकॉज आप हर दफ़ा सैलून तो जा नहीं सकते। और नए प्लेस मैट्स क्योंकि हम लंच करते हैं, मेरे पास पुराने वाले हैं बट दे आर नॉट मैचिंग, आई वांट टू ऑर्डर समथिंग ब्लैक एंड वाइट। तो ये है फॉर द हॉट पॉट। इसमें हल्का सा ग्लिटर भी है जो किसी को पता नहीं चलेगा, बट मैं तो खुश होती हूँ देख के। एंड अनदर क्यूट, मुझे सिरकाना से फैब्रिक अच्छा हो, कंफर्टेबल हो, कॉटन हो, गुड फॉर द स्किन हो, गुड फॉर माई बेबी क्योंकि उसको गोदी उठाना होता है। तो दिस इज आइडियल। दिस केम फ्रॉम, गुड क्वेश्चन, दिस केम फ्रॉम, एक सेकेंड, दिस केम फ्रॉम पक शिट, ये आधा हिंदी और आधा इंग्लिश लिखा हुआ है ना, पेक, PEI, प्लीज जरा जूम इन कीजिए कैमरामैन, PEIKH, पेक, पेक, दैट्स राइट। सो इफ़ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग, जूते बैग्स लेने में भी इतनी खुशी नहीं होती है जितनी आजकल मुझे होम डेकोर ऑर्गेनाइजिंग करने में होती है। इनफैक्ट जब मैं बोर हो रही होती हूँ एंड धीरज इज वॉचिंग सम एक्शन मूवी इन द नाइट और आई डोंट वांट टू वॉच इट, आई डोंट वांट टू डूम स्क्रॉल ऑल्सो ऑन द फोन, तो मैं उठ के अपना कोई ड्रॉर ऑर्गेनाइज करने लग जाती हूँ, जेन की अलमारी ठीक करने लग जाती हूँ, बिकॉज आई जस्ट एब्सोल्युटली लव डूइंग दैट। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। अभी भी मुझे अमेजोन से बहुत कंप्लेन है एंड आई नो आपको भी शायद होंगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, जब मैंने वो स्टोरी डाली अमेजोन की तो post a story also, hopefully my issue will be resolved, but तब तक के लिए enjoy my shopping। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, छोटा सा मोटा सा तो नहीं, आई होप ये व्लॉग भी कोई 20-25 मिनट का ना बनाओ, मैंने कोशिश तो की है छोटा रखने की। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और ऐसे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।